हेलो दोस्तों। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हैरत अंगेज मनाजिर दिखाएंगे जो अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। 7 अक्टूबर 1985 मिस्र की बंदरगाह इस्कंदरिया पर लंगर अंदाज एक इतालवी लग्जरी क्रूज शिप एकिल लोरो। सूरज की सुनहरी रोशनी, समंदर की नीली लहरें और खुशबाश चेहरे, सब कुछ एक पुरअमन सियाहती ख्वाब की मानिंद लगता था। तकरीबन 748 मुसाफिर काहिरा के अहरामों की सैर के लिए उतरते हैं, जबकि जहाज अपने अगले पड़ाव पोर्ट सईद की तरफ 97 मुसाफिरों और 344 अमले के अरकान के साथ रवाना होता है। मगर उन्हीं मुसाफिरों में छुपे हुए थे वो 4 अफराद जो दहशत की ऐसी दास्तान लिखने वाले थे जो आलमी सियासत को दहला कर रख देगी। जब जहाज खिले समंदर में दाखिल होता है, अचानक एक धमाका खेज लम्हा आता है। कैप्टन जेरार्डो द रोज़ा को रेडियो रोम पर बुलाया जाता है, मगर वहां इसका सामना होता है 4 मुसल्ला अफराद से, जिनके चेहरे सख्त निगाहे सफ़ाक और इरादे नाकाबिल तसव्वुर थे। ये अफराद फ़लस्तीनी लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक़ रखते थे और उनका मकसद जहाज को यरगमाल बनाकर इसराइली जेलों में कैद साथियों की रिहाई हासिल करना था। जहाज पर कब्जा होते ही रेडियो पर एक खुफिया एसओएस पैगाम नशर होता है जो स्वीडन में सुन लिया जाता है। ये वो लम्हा था जब दुनिया को पहली बार अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हो चुका है। हाई जैकरज ने मखसूस अमरीकी और यहूदी मुसाफिरों को अलहदा कर दिया। उन्हीं में शामिल थे लियोन कलंगहोफर, एक माजूर अमरीकी शहरी जो अपनी व्हील चेयर पर बैठे मुकम्मल बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। 8 अक्टूबर को लियोन को गोली मारकर बेदर्दी से समंदर में फेंक दिया जाता है। इसकी बीवी सिर्फ एक चीख सुन पाती है और फिर खामोशी। ये लम्हा इस हाई जैकिंग की तारीख में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला बन गया। उधर दुनिया भर में हलचल मच चुकी थी। काहिरा, वाशिंगटन, रोम और दमिश्क में सिफारती हंगामी मीटिंग्स हो रही थीं। फलस्तीनी लीडर यासिर अरफात ने फौरन मुदाखलत की और अबू अब्बास को एक खुफिया मुज़ाकरात कार के तौर पर शामिल किया गया। एक सियासी शतरंज बिछ चुकी थी जहां हर चाल का मतलब आलमी तवाज़ुन पर असर अंदाज होना था। मुज़ाकरात के बाद जहाज को मिस्र लाया गया और हाई जैकरस को महफूज रास्ता देने की तैयारी की गई। मगर अमेरिका खामोश नहीं रहा। जब मिस्र ने एक सिविल तैयारे में हाई जैकरस और अबू अब्बास को लेकर निकलने की इजाज़त दी, तो अमरीकी F-14 लड़ाका तैयारों ने इस तैयारे का पीछा किया। इसे सिसिली की एयरबेस पर उतारने पर मजबूर कर दिया। वहां एक नाकाबिल यकीन लम्हा आया। अमरीकी और इतालवी फौजी आमने सामने आ गए, बंदूकें तंबीह की हालत में, आंखों में गुस्सा और जमीनी कब्जे की जंग। बिलाखिर इतालवी हुकूमत के दबाव पर अमरीका पीछे हट गया और हाई जैकरस को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चला, कुछ को सजा हुई, लेकिन अबू अब्बास को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर रहा कर दिया गया, जिस पर अमरीका ने शदीद एहतजाज किया। वक्त गुजरता गया मगर इस वाक़ये का जख्म कभी नहीं भरा। लियोन कलंगहोफर की बेवा आज भी सवाल करती है, इंसाफ कहाँ है? अबू अब्बास 2004 में इराक में इंतकाल कर गया, मगर इसके बाद भी ये सवाल तारीख में गूंजता रहा। एक मासूम की जान, एक जहाज और 4 बंदूकें, क्या ये सिर्फ दहशतगर्दी थी या एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।